नमस्कार, वेलकम बैक आवर चैनल करियर सारथी कोचिंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएफएम सब्जेक्ट बिजनेस बस्टिंग के कुछ पेपर्स की। यानी कि ये क्लास है बीकॉम थर्ड ईयर के जो ईएफएम के जो पेपर है बिजनेस बस्टिंग, इसके हम 4-5 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। क्योंकि आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ज़रूरत है पुराने पेपर की, जिनके आधार पे आप आगे की तैयारी कर सको। तो बिना हम टाइम को इधर उधर कहे बात करते हैं क्वेश्चन पेपर्स की। सबसे पहले हम लेते हैं बीकॉम पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। ईएफएम सब्जेक्ट है और पेपर है सेकंड पेपर बिजनेस बस्टिंग। ठीक है, बात करते हैं इस पेपर की, कौन सी यूनिट में कौन सा क्वेश्चन आया है। देखो, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो बिजनेस बस्टिंग है वो 5 यूनिट में डिवाइड है। 5 यूनिट में आपका पेपर डिवाइड है। ठीक है, और बहुत ही आसान सी है। जो यूनिट सेकंड है उसमें एक चैप्टर है बिजनेस फोरकास्टिंग का। ठीक है, यूनिट फोर्थ है, इसमें एक चैप्टर है प्रोडक्शन डिसीजन का। यूनिट थर्ड है, इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और साथ में कैश बजट है। यूनिट फिफ्थ है, इसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग है और साथ ही में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर है। प्रोजेक्ट प्लानिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यूनिट सेकंड से एक ही चैप्टर है जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। यूनिट फोर्थ में भी एक ही चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो यूनिट सेकंड से चाहे कैसा भी क्वेश्चन आया हो प्रीवियस ईयर में, आपको सारे क्वेश्चन को एक बार दोबारा से लगा देना है, ताकि क्योंकि एग्जाम में वही रिपीट होते हैं। और प्रोडक्शन वाले चैप्टर से भी सेम करना है। हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसी हिसाब से देखना है। और यहाँ से स्टैंडर्ड से आया है, कैश आया है या स्टैंडर्ड आया है, उन दोनों की भी हम चर्चा कर लेंगे। ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगी, इसलिए क्योंकि अभी आपकी एग्जाम है तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं 2024 के पेपर में यूनिट फर्स्ट की। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग। इफेक्टिव बजटिंग के यानी प्रभावशाली बजट के क्या आवश्यक तत्व है, ये पहली यूनिट में, मोस्टली पहली यूनिट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होते हैं। एक क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बजट। बजट की क्या सीमाएं हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, इस यहाँ से जो बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकली, वो एक क्वेश्चन था कि कोई ए बी कंपनी है, 80 और 20 के अनुपात में काम करती है। जून के महीने में उसने इतने टन का प्रोडक्शन बेचने की उसने पॉसिबिलिटी बताई है, और आपको कुछ बजटेड जो डेटा वो इस हिसाब से दिए हैं कि बी की कुछ क्वांटिटी ऐसी और रॉ मटेरियल ऐसा है। आपको इसमें बनाना क्या है, इसमें जो भी चीज़ दिया आपको इसमें प्रोडक्शन बजट वगैरह इसने पूछे हैं कि आपको प्रोडक्शन क्या रिक्वायरमेंट है, मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है और मटेरियल परचेज की कॉस्ट क्या है। आपको ये 3 चीज़ें क्या करनी है, इसमें से कैलकुलेट करनी है। तो ये प्रोडक्शन बजट का क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। वहीं पर एक बी सेगमेंट में पूछा गया कि रहमान ट्रेडर्स के जो सेलिंग एक्सपेंसेज है वो इस तरीके से हैं, सैलरी पे इतना है, ऑफिस रेंट पे इतना, एडवर्टाइजमेंट पे इतना, साथ क्योंकि फिक्स एक्सपेंसेस दिए हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हैं। ठीक है, और इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर सेल्स की फोरकास्ट 6 लाख है, जिसमें जो एजेंट की सेल है उसको इंक्लूड नहीं किया है, तो आप प्रिपेयर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट। यानी आपसे सेलिंग और ओवरहेड बजट का इसने पूछा है। तो इस बार जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपके लिए हो जाता है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखना फ्लेक्सिबल बजट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यूनिट सेकंड में जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग से आप क्या समझते हो। वेरियस थ्योरी ऑफ इट, इसकी कुछ सिद्धांत इसकी बताइए, और व्यावसायिक पूर्वानुमान की सीमाएं लिखिए। यानी कि मैंने कहा सेकंड यूनिट में एक ही चैप्टर है बिजनेस फोरकास्टिंग का, उसी में से थ्योरी आती है और उसी में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इसको थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। यहाँ से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो इस हिसाब से है कि आपको कोई जो इफ द डिमांड ऑफ सोनाली प्रोडक्ट है उसके जबलपुर में, यानी जबलपुर को एक्स मान दिया, बना दिया कि 3500 kg है, देन फाइंड द डिमांड ऑफ सोनाली प्रोडक्ट इन इसार को क्या बताया, वाई बताया है। तो कुछ डेटा आपको दिए हुए हैं, एक्स बार दिया हुआ, वाई बार दिया हुआ है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, और कोरिलेशन की रेट आपको कोएफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, एग्जाम में बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको लिखना है और उस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी है और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। विद इन एक पेज पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इस तरीके की आपकी जो बुक है उसमें इलस्ट्रेशन भी दिए हुए हैं। ठीक है, साथ में जो इसी में एक दूसरा क्वेश्चन दिया है 10 नंबर का, वो एन दे दिया, एक्स वाई सिग्मा वाई दे दिया, सिग्मा एक्स दे दिया, एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित सूचनाएं पूजा हैंडलूम की है और
इक्वेशन क्या लगाना है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का यूज करके 2020 के लिए उसकी जो सेलिंग है उसका अनुमान आपको लगाना है। इसमें कुछ नहीं है, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उस ए और बी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करनी है। पुट करते ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक पेज पे ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। और आपको यही क्वेश्चन वापस से तैयार करने हैं क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं, व्हाट इज केस बजट, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग केस बजट और डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स। केस बजट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका महत्व क्या है। एक थ्योरी का क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन पूछा गया है वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का आपसे पूछा गया है, यानी लेबर वेरिएंस का आपसे पूछा गया है। तो आपके लिए इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है केस बजट का न्यूमेरिकली आप तैयार करो और यहाँ से मटेरियल वेरिएंस का आप न्यूमेरिकली क्वेश्चन तैयार करो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। बात करते हैं थर्ड यूनिट में, फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में आपसे पूछा गया है कि प्रोडक्शन से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन, एक्सप्लेन वेरियस प्रोडक्शन डिसीजन बाय यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। यानी थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा गया उत्पाद और उत्पादन नियंत्रण। ये चौथी यूनिट में ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ एक ही चैप्टर है फोर्थ यूनिट में, एक ही चैप्टर है, उसी में से थ्योरी और उसी में से न्यूमेरिकल। ठीक है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, न्यूमेरिकल में ये पूछा गया कि आपके पास रॉ मटेरियल इस हिसाब से है, लेबर का इस हिसाब से, सेलिंग प्राइस इस हिसाब से है, एक्स वाई और जेड तीन तरीके के आपके पास प्रोडक्ट है और मैक्सिमम आपके पास जो अवेलेबल लेबर आवर है वो कितने हैं, 4,16,000। तो आपसे की फैक्टर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। की फैक्टर आपको लेबर इसका मानना है और आपको एक वो तैयार करनी है, उपलब्ध इतने घंटे हैं तो आपको क्या तैयार करना है, लाभ प्रदान, यानी इनमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या रहेगा आपको वो बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। फिफ्थ यूनिट की बात कर लेते हैं। फिफ्थ यूनिट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, त्यागी लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेज मशीन परचेज करने की सोच रहे हैं। दो मशीन है एक्स और वाई, ठीक है, कॉस्ट उनकी 1 लाख है, दोनों की इक्वल है। ईच केस इनफ्लोज आर एक्सपेक्टेड, इस तरीके के उनके केस इनफ्लो होने हैं, एक्स का इस हिसाब से होगा, वाई का इस हिसाब से, 5 साल उनको मिला है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है कि पे बैक पीरियड क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड से क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू से क्या होगा और प्रॉफिटेबल इंडेक्स क्या होगा, 5 नंबर के। तो अगर आपको ध्यान हो बच्चों तो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी कैपिटल बजटिंग, सेकेंड ईयर में एफएम में आपने क्या पढ़ी थी, कैपिटल बजटिंग, और उसमें कैपिटल बजटिंग में ये चारों मेथड आपने पढ़े थे, वही चारों मेथड आपके यहाँ भी है। देखो बेसिकली तो ये जो प्रोजेक्ट प्लानिंग वाला चैप्टर है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी वाला है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी बार हुआ है कि यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया है, बट कुछ एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया और न्यूमेरिकल बहुत आसान सा पूछा गया है, तो आप न्यूमेरिकली भी इसको तैयार करके जाओ, मेरा यही कहना है। और यहाँ से जो सेकंड जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन है वो पूछा गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कि कैलकुलेटेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इक्विटी शेयर है, डिवेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, रिटेन अर्निंग है, इन सबसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। आपको क्या करनी है, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटल आपको निकालनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये हमारा पेपर था 2020 का। नाउ वी आर मूविंग ऑन पेपर 2019। बीच के पेपर मेरे को मिले नहीं है, जैसे मेरे को मिलेंगे मैं आपको बिना उसका वीडियो बनाए हुए टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। हाँ, इन पेपरों की भी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहाँ पर इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। हम बात करते हैं 2019 वाले पेपर की, बिजनेस बस्टिंग का। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी उनको देख लेते हैं यूनिट वाइज। पहली यूनिट की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस बस्टिंग। बिजनेस बस्टिंग से आप क्या समझते हो, स्टेट द प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ए बजट बाय ए बिजनेस अंडरटेकिंग। एक व्यावसायिक संस्था किस तरीके से बजट तैयार करती है, वो बातें, वो प्रक्रिया आप बताओ। ये इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के लिए, थ्योरी के मामले में इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जो सेकंड यहाँ से क्वेश्चन आया है वो आपसे पूछा गया, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और इसके अलग अलग लेवल पे आपसे बजट तैयार करवाया हुआ है। इसका मतलब यहाँ से अच्छा फिर से एक प्रोडक्शन बजट ही आपसे पूछा गया है 2019 में, और 2024 में भी प्रोडक्शन बजट ही पूछा गया है। मैं आपको श्योर कह रहा हूँ इस बार आपको तैयार करना है फ्लेक्सिबल बजट, लो सील बजट आपको तैयार करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है उसकी। सेकेंड यूनिट की बात कर लेते हैं, बिजनेस फोरकास्टिंग सिर्फ अकेला चैप्टर है। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस फोरकास्टिंग, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस बजट एंड बिजनेस फोरकास्टिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है, बिजनेस फोरकास्टिंग से आप क्या समझते हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और ये देखो
अभी 2024 में आपने इसी तरीके का क्वेश्चन देखा था जो कि 2019 में भी आया हुआ है, वही एक्स बार वाई बार डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और कोरिलेशन की रेट। ठीक है, तो बहुत आसान सा ये जो बिजनेस फोरकास्टिंग वाला चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन श्योरली आपसे पूछा जाएगा। थर्ड यूनिट में बात करते हैं, कुछ आपको इनकम और एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं अगस्त 2018 के, सेल्स दी हुई है, परचेज दी हुई है, वेजेस दी हुई है, ओवरहेड दी हुई है, और आपसे कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है, कुछ इंफॉर्मेशन इस तरीके की, और आपसे क्या कहा गया है कि आप एक कैश बजट बनाओ, यानी 3 महीने का आप क्या करो, रोकड़ बजट तैयार करो। तो कैश बजट बहुत आसान है, और आपने अभी हमने देखा है कि 2024 में कैश बजट से क्या पूछी हुई है, थ्योरी पूछी हुई है। तो इस बार पूरे चांसेस बनते हैं कि कैश बजट से क्या पूछा जाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए। क्या पूछा जाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। तो इस पीडीएफ को मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, आप इसी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, या फिर आपकी जो बुक, आप जिस बुक से पढ़ रहे हो, चाहे वो आरबीडी हो, अजमेरा हो, XYZ, गरिमा हो, उसमें जितने भी आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इलुस्ट्रेशन दिए हुए हैं हर पेपर के, हर क्वेश्चन के, हर चैप्टर के, वो आप जरूर सोल्व करें। मोस्टली चांसेस होते हैं बच्चों कि एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अभी हमने देखा 2024 में कौन सा वेरिएंस पूछा हुआ है, लेबर वेरिएंस। तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, मटेरियल वेरिएंस। और मैं आपको यहाँ पे जरूर एक बात को श्योर करना चाहूंगा कि पूरे जो छोटे छोटे पेपर है आपके, ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर भी नहीं है, इन चैप्टरों को थ्योरेटिकली भी तैयार करो। कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा कोई एक आध पॉइंट पेचीदा आ जाता है, और उस पेचीदगी की वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन खराब होने की संभावना रहती है। तो वहां पे हमें थ्योरी अगर तैयार रहेगी तो हम थ्योरी का सहारा लेके काम निकालेंगे। यूनिट 4 की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। क्यों पढ़ावा से मिल रहा है ना, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन आर टेकन अंडर द प्रोडक्शन डिसीजन, एक्सप्लेन इट। ये पूरा का पूरा कहाँ रिपीट हो गया था, 2024 में यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया था, 2019 वाला ही। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया है उसको देख लेते हैं कि कोई द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड हैव सबमिटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू प्रोडक्ट ए एंड बी। दो प्रोडक्ट है ए और बी, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है। ठीक है, और इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो बोल रहे हैं कि यू आर आस्क्ड टू सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मिक्स बी अडोप्टेड फॉर सेल। इनमें से कौन सा प्रोडक्शन मिक्स हमें यूज करना चाहिए सेलिंग के लिए। तो आपसे प्रोडक्शन डिसीजन का ये चैप्टर पूछा गया है। प्रोडक्शन मिक्स, देखो 5 मेथड होते हैं प्रोडक्शन डिसीजन में। शुरुआत की जो 2 मेथड है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, बट जो बाद के 3 मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आता है। पिछली बार हमने देखा कि की फैक्टर से आया हुआ है 2024 में, यहाँ पर ये प्रोडक्शन मिक्स का आ गया, और एक क्वेश्चन और रहता है बीपी का, वह भी इसी चैप्टर से है। तो आप इसको आराम से देख लीजिए। बात करते हैं 5वीं यूनिट की। 5वीं यूनिट में क्या पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग से आप क्या समझते हो, एक्सप्लेन दी स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। कौन कौन सी स्टेज होती है प्रोजेक्ट प्लानिंग की, आसान सा क्वेश्चन है। और फिर देखो वहीं से ही, यानी उसी में जो दूसरा है, आपसे बुक वैल्यू पे और मार्केट वैल्यू पे क्या पूछी है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछी है। इक्विटी शेयर है, रिटेन अर्निंग है, प्रेफरेंस शेयर है और शेयर डिबेंचर है। तो आपसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का न्यूमेरिकल पूछा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपने पास जो पेपर है वो है 2018 का। 2018 का है, बिजनेस बस्टिंग का पेपर है, ईएफएम सब्जेक्ट का पेपर सेकंड। इसको और देख लेते हैं यहाँ से क्या पूछा गया है। पहले चैप्टर में देखो क्या पूछा गया, पहले यूनिट में डिफाइन बजट एंड बस्टिंग, डिस्कस इट्स लिमिटेशन, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बस्टिंग सिस्टम। ऐसा का इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कहाँ पूछ लिया है, 2024 में। तो आपको एक बात का आइडिया लग गया होगा कि पहली यूनिट में एक क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है, थ्योरेटिकली का आ रहा है, और एक क्वेश्चन कैसा आ रहा है, न्यूमेरिकल आ रहा है। लेकिन आपको मैं दोबारा यहाँ पे एक बात को सचेत कर देना चाहता हूँ कि आप इसी पैटर्न पे ना रहे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको, क्योंकि छोटा सा ही पेपर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको हर चैप्टर को न्यूमेरिकल भी तैयार करना है और हर चैप्टर को थ्योरेटिकली भी तैयार करना है, ताकि आप मार्क्स मैक्सिमम ले पाओ। यहाँ जो अथवा में क्वेश्चन आया हुआ है उसमें आपको सेल्स एंड कॉस्ट फोरकास्टिंग बताई है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि 50% ये अभी कैपेसिटी पे काम करें। कुछ आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको लास्ट में देखो इसमें बताया है कि आपको एक प्रिपेयर ए प्रॉफिट फोरकास्ट स्टेटमेंट थ्रू फ्लेक्सिबल बजट एट 60%, 75%, 90% एंड एट 100% कैपेसिटी। कौन सा बजट आया है बच्चों, फ्लेक्सिबल बजट आया है। और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन 2018 वाला है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, इसको तैयार करना है आपको।
ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये रिपीट होने के चांसेस बनते हैं। 2024 में नहीं पूछा गया था फ्लेक्सिबल बजट। यही इसका हिंदी वर्जन आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेकेंड यूनिट में बोला गया है व्हाट इज बिजनेस फोरकास्टिंग। देखो हर बार यहाँ से पहला क्वेश्चन तो डेफिनेशन का ही बना है। पहला क्वेश्चन किसका है? डेफिनेशन का है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि ये आपको 5 नंबर देख के जाएगी इसकी डेफिनेशन। एक्सप्लेन दी वेरियस थ्योरीज ऑफ इट, इसकी थ्योरी बताओ। लिमिटेशन, ये तो पूरा का पूरा कहाँ रिपीट हो गया था? 2024 में हो गया। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन जो पुराने होते हैं उन्हीं में से देख के नए क्वेश्चन पेपर बना दिए जाते हैं, ऐसे कैसे डिटो रिपीट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट समझ के लगा लीजिए। एग्जाम में पूछने की संभावना है। आपको कुछ सिटीज दी हुई है ABCDE। यहाँ पे एक्स में आपको पॉपुलेशन दी हुई है और वाई में आपको डिमांड दी हुई है कूलर्स की। और आपसे कहा गया है कि अगर कोई एक ऐसी सिटी है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 20 लाख, तो उसमें कूलर की डिमांड क्या होगी? तो आपको एक्स दिया हुआ है और क्या पूछा है? वाई। तो y इक्वल टू A प्लस BX, इक्वेशन बन गई अपनी। ठीक है, और आपको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और B की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 2 इक्वेशन में आपको सारा काम करना है। बिल्कुल 1 या 2 पेज पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं। तो बिजनेस फोरकास्टिंग में भी बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं। थर्ड यूनिट में क्या पूछा गया है कि 1 जनवरी पे ये है, प्राइम कॉस्ट एक्सपेक्टेड है, क्रेडिट स्टेटमेंट, इसको इतना नहीं पढ़ेंगे। इसमें आपको देखो जनवरी का ये बोला गया है, द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड एक्सपेक्टेड, ये फ्ला फ्ला सीधा का सीधा अपन आते हैं। प्रिपेयर ए केस फोरकास्ट, ये लो, प्रिपेयर ए केस फोरकास्ट ऑफ 6 मंथ्स इग्नोरिंग स्टॉक। यानी आपसे क्या पूछा गया है? केस बजट पूछा गया है आपसे, और वो भी कितने महीने का? 6 महीने का आपको केस बजट दिया गया है। तो कई सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है, पैराग्राफ फॉर्म में है, इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा, टाइम पास होगा। बट केस बजट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, इसके अथवा की बात कर लेते हैं। तो देखो यूनिट थर्ड में अभी अपने 2024 का देखा और 19 का देखा। दोनों में एक क्वेश्चन थ्योरी था और एक क्वेश्चन क्या था? न्यूमेरिकल था। बट 2018 में देखो दोनों ही क्वेश्चन कैसे हैं बच्चों? न्यूमेरिकल है। तो मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, 2020 का या 21 का ऐसा पेपर भी आया था जिसमें सारे ही क्वेश्चन क्या आए थे? थ्योरी भी आए थे। पूरे पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन, हाँ मेरे याद आ गया, वो 2022 का पेपर था। 2022 का नहीं, सॉरी 23 का। 23 के पेपर में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया था, बाकी सारे क्या आ गए? थ्योरी आ गए। नहीं, एक क्वेश्चन थ्योरी आया था, बाकी सारे न्यूमेरिकल आ गए। तो देखो इस तरीके की बनती है बहुत बार संभावना। सिलेबस है भाई, एग्जामिनर कैसे भी दे दे आपको। द डेटा रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द पीरियड्स, यानी कि यहाँ पे बजटेड आपको सेलिंग दी हुई है और एक्चुअल सेलिंग दी हुई है। और आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट सेल्स वेरिएंस। हालांकि बहुत कम पूछा जाता है सेल्स वेरिएंस, मटेरियल और लेबर तक रहता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इजी है, आपको ये भी तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ। फोर्थ यूनिट में देखो क्या पूछा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट मिक्स? प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? व्हाट फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल सिलेक्टिंग द बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाओ, थ्योरी का क्वेश्चन है। प्रोडक्ट मिक्स से ऐसा कैसा पूछा गया है। और यहाँ से जो न्यूमेरिकल पूछा गया है वो पूछा गया है, ए मैन्युफैक्चरर इज प्लानिंग टू ड्रॉप 1 आइटम फ्रॉम हिज प्रोडक्ट लाइन। वह एक प्रोडक्ट को छोड़ना चाहता है। हिज प्रेजेंट कॉस्ट एंड आउटपुट फिगर, इस तरीके से ABC उसके पास 3 प्रोडक्ट है, किसी एक प्रोडक्ट को वह क्या करना चाहता है? छोड़ना चाहता है। फिक्स कॉस्ट दी हुई है, एनुअल सेल्स दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, ABC, ये हिंदी इसका वर्जन आ गया है। ये बोल रहा है कमेंट अपॉन द प्लान ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ये बोल रहा है कि वह दूसरा कोई प्रोडक्शन चालू करना चाह रहा है, विचार कर रहा है, तो उसके डेटा इस तरीके से उसने दिए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है? पहले शुरुआत के 3 प्रोडक्ट का बताना है, फिर बाद के 3 प्रोडक्ट का बताना है। अगर प्रॉफिट बढ़ता है तब हम कहेंगे ओके, उसको करना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ता है तो हम कहेंगे नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें ऐसा एक डिसीजन देना होता है लास्ट में कंक्लूजन का। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट लगाइए, एग्जाम में आने के संभावना बनी रहती है। ऐसे क्वेश्चनों की बात करते हैं 5वीं यूनिट की, कि 5 यूनिट में से क्या पूछा गया। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी? एक्सप्लेन फाइनेंशियल एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट लगाओ, क्योंकि इस यूनिट से 2019 में न्यूमेरिकल पूछा गया है इस पेपर से, सॉरी इस चैप्टर से। और 2023 का जो पेपर है नहीं मेरे को, लेकिन मुझे याद है वहां भी क्या पूछा गया था? न्यूमेरिकल। बाकी हर बार यहाँ से क्या पूछा गया है? थ्योरी ही पूछी गई है। तो इतना जरूर ध्यान रखना, इस प्रोजेक्ट वाले चैप्टर को आपको थ्योरेटिकली ही तैयार करना है। न्यूमेरिकली में आपको अगर तैयार करना है तो आपको पे बैक वाला
मेथड आपको देखना है, ठीक है। ARR मेथड आपको देख लेना है, मोस्टली इन्हीं मेथड से पूछा जाता है। लेकिन अगर आपने 2 मेथड देखे हैं तो NPV मेथड कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो भी आप देख लेना, छोटा सा ही मेथड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट की तरफ। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन आया वो ये है, कैलकुलेटेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये 2000 ये ऐसा कैसा कहाँ पूछा गया है बच्चों, 2024 में पूछा गया। इसी क्वेश्चन को पूछा, कोई दूसरा क्वेश्चन उन्होंने नहीं लाया। तो कहने का मतलब आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता चल गई होगी, मैं आपको ऐसा कैसे यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, उसको समझिए। देखो यूनिट फर्स्ट है, उसमें से एक थ्योरी लेनी है और एक न्यूमेरिकल लेना है। यूनिट सेकंड है, उसमें चैप्टर कितने हैं, एक ही चैप्टर है, उसको थ्योरेटिकली भी तैयार करना है, उसी को ही न्यूमेरिकली तैयार करना है। यूनिट थर्ड की बात करें, यूनिट थर्ड में 2 चैप्टर है, केस बजट का आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करना है, केस बजट की थ्योरी भी तैयार करनी है, साथ में मटेरियल वेरिएंस है। तो आपको इन दोनों चैप्टर को न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकली तैयार करना है। फोर्थ यूनिट में आपका एक ही चैप्टर है, प्रोडक्शन मिक्सचर वाला, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन जिसमें इसको थ्योरेटिकली भी तैयार करना और साथ में इसको न्यूमेरिकली भी तैयार करना है। और फिफ्थ यूनिट की बात करें, फिफ्थ यूनिट में आपके 2 चैप्टर हैं, एक तो प्रोजेक्ट वाला और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर बार न्यूमेरिकल ही आया है, इस चीज को ध्यान रखना, इसको न्यूमेरिकली ही तैयार करना है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन भी फंसा था, जो कि बहुत कम बच्चों ने, क्योंकि करते ही नहीं बच्चे, कोचिंग करते हैं या कहीं से इधर उधर से न्यूमेरिकल पेपर में न्यूमेरिकली तैयार करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुश्किल से आपके 4 1 5 2 7 7 3 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर को अगर आप थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली नहीं तैयार कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप फाइनल ईयर की यूजी एग्जामिनर के स्टूडेंट हो। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग वाले चैप्टर को भी न्यूमेरिकली प्लस थ्योरेटिकली तैयार करना है। हाँ, करियर सारथी कोचिंग के साथ आप जरूर बने हुए। यहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको यहाँ से, ठीक है। साथ ही में हम आपको गेस पेपर प्रोवाइड करवा देंगे, क्लियर। और कुछ यहाँ से चैप्टर है, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसा हो गया, बिजनेस फोरकास्टिंग वाला चैप्टर हो गया, इनकी हम न्यूमेरिकली क्लास भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी जरूर प्रेस करें, ताकि आप हमारे नोटिफिकेशन के साथ अपडेट रहे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।